वो आपकी स्क्रीन पे सब रेडी। कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ कर देता हूं शुरुआत। गावस्कर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सबको। बाय द वे गावस्कर, आज का पहला टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत ही गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है ग्रासेंट। ग्रासेंट एक क्रूशियल लेवल पर है 1797 पर, 18 से एक राउंड फिगर है। लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ग्रासेंट टॉप होगा 1771। स्ट्रक्चरली एक स्टेप फॉर्मेशन है, इसमें अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए। 1772 का स्टॉप होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 1820 से 1830 ये जोन है, वहां तक जा सकते। तो ग्रासेंट पर ध्यान देना चाहिए आज। ग्रासिम पर ध्यान दें। ये हो गई गावस्कर की पिक। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मुझे लग रहा है आज रियलिटी में एक मूव आना चाहिए। सो फ्रॉम रियलिटी से दो स्टॉक मेरे रडार पे, डीएलएफ एंड ओबेरा और रियलिटी। तो ओबेरा रियलिटी में शॉर्ट कवरिंग मूव हमने कल देखे हैं। मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड होना चाहिए फर्दर अपसाइड। 1003 के लेवल्स पर कर अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ही क्लोज हुआ है एंड आरएसआई इज आल्सो पॉइज्ड फॉर फर्दर अपसाइड मूव। तो मुझे लग रहा है 1021 के टारगेट्स के लिए ओबेरा रियलिटी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 997 पर। रियल एस्टेट एज अ स्पेस रडार पे कविता जी के। ओबेरा रियल्टी में शॉर्ट कवरिंग के मूव जो आ रहे हैं वो और एक्सटेंड होंगे। खरीदारी करने का मन। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करनी है। देखिए, कल भी हमने पीएसयू बैंकिंग में काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा। बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिए। आई थिंक इस रैली के बाद भी ये रैली यहाँ पर अभी थमेगी नहीं। अभी जिस तरह के ब्रेकआउट हमने कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में देखे हैं, आई थिंक यहाँ से भी आपको 5 से लेकर 7% का अपमूव देखने को मिल सकता है इन दोनों ही स्टॉक में। मेरा जो पिक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। 194.90 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और 2017 के हाई स्टॉक टच कर सकता है जो कि 207 रुपए है। तो 207 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करनी है। 200 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 12 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आपको बाय की कॉल मानस की तरफ से। आज फिर से दो राजेश हमारे साथ शो में, राजेश सतपुते और राजेश पालवे। राजेश पालवे जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये स्टॉक में कल के सेशन में अगर हम देखें तो डे हाई की तरफ स्टॉक बंद होते हुए दिखा, और स्टॉक में अगर ओवरऑल सेटअप भी देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। पूरी जून सीरीज में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। अब हमें लग रहा है जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें 990 से लेके 1000 तक के अपसाइड हमें लगता है कोरोमंडल फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 948 के आसपास। कोरोमंडल इंटरनेशनल कल अच्छा मूव कर गया है, आज भी रडार पर रखिए। तेजी की तैयारी यहां पे होती हुई। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब रडार पे आज कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, रडार पे है मेरे HUL। कल हमने इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा, और जो प्राइस पैटर्न की बात करते हैं हम लोग, वो प्राइस पैटर्न है इसका। इट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट कल इसने दिया विद अ गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि जो 2720 के कल का क्लोज है, यानी 2700 के ऊपर का क्लोज है, ये एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ले रही है। आप कह सकते हैं कि शॉर्ट स्क्वीज होगा यहाँ पे। और इसका जो टारगेट रहेगा बाय कॉल का, वो रहेगा 2780 से लेके 2800। और 2700 का ब्रेकआउट है, ये ध्यान में रखते हुए जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो रहेगा 2690 का। तो 2690 के स्टॉप लॉस के साथ HUL बाय करे। टारगेट रहेगा 2780 से लेके 2800। ओके, चलिए आशीष को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी मेरी ट्रेड रहेगी BPCL में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल हमने देखा कि पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। HPCL और IOC में एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था, और करीब करीब 18-19% का OI बिल्टअप दोनों तीनों मतलब स्टॉक्स में अच्छा OI बिल्टअप भी देखने मिला है। तो BPCL में पोजीशन बनाने की सलाह है। 368 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हमें लगता है कि 385 तक का मूव इसमें देखने मिल सकता है। ओके, BPCL ये है बहेती साहब का पिक।
आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए सारे कॉल्स हो चुके हैं। गौरांग सर जुड़ते हुए जियोजीत फाइनेंशियल से। गौरांग सर से जान लिया जाए भाई, फंडामेंटली जियोजीत में इस समय सबसे प्रिफर्ड पिक कौन सा समझ पड़ रहा है? गौरांग सर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। रडार पे सर कौन सा स्टॉक? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मुझे नहीं पता किसी ने पैनल पर हमारे माननीय सहयोगी ने आईटीसी का जिक्र किया है कि नहीं, लेकिन हम आईटीसी की बात करना चाहेंगे। कल 463 के आसपास सर्वोच्च ऊंचाई पर ये पहुंचकर बंद हुआ है और काफी लंबे समय से हमने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। वो आज के तारीख में भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से रुझान आया है और जिस प्रकार से हमारा अनुमान है नतीजों को लेकर के, हमें लग रहा है ये 520 के पार भी जा सकता है। तो आईटीसी पर खरीदारी की राय होगी। और अगर कुछ बाधाएं आती है मुनाफा वसूली के रूप में, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। सिर्फ दरखास्त या विनती एक ही है कि समय सीमा थोड़ी बहुत लंबी रखें। भाई साहब, कल का हाईलाइट था सेकंड हाफ में आईटीसी। ये हैवीवेट भी क्या मूव करा। गौरांग सर का आज का पसंदीदा स्टॉक। गौरांग सर ने काफी लो लेवल्स, मेरे ख्याल से 200 के लेवल से चैनल पे कितनी बार रिकमेंड करा होगा आईटीसी। और ऐसे ही गावा सर ने, तब उन्होंने चैनल पे डिस्क्लोज करा था कि जब बहुत पिट रहा था आईटीसी, 200 के नीचे स्लिप हुआ था, 150 के नीचे स्लिप हुआ था मेरे ख्याल से, तब उन्होंने चैनल पे कहा था मैंने भी खरीदा, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। गावा सर 465 का जो भाव है आशीष, एक चीज में मैं जोड़ देता हूं। पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे उसके बाद हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि जो ब्रोकरेज के टारगेट्स थे, तो उसमें मैंने एक चीज कही थी कि जे सारे के सारे टारगेट्स, उसमें 450 तक के मैक्सिमम टारगेट्स थे उस समय। ये सारे के सारे टारगेट्स ओवर अचीव करेगा ये स्टॉक और उससे ऊपर जाएगा। और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, आप ना आईटीसी का जो करंट लास्ट का 2 साल का बिहेवियर है ना, इसको आप कंपेयर करिए 2012-13 के बाद जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया था, जो 10 साल की बेयर मार्केट लीवर में खत्म हुई थी, वो 300 रुपए से स्टॉक हिलता नहीं था। जो आईटीसी 200 था उस समय लीवर का 300 हुआ करता था। उसके बाद उसमें गजब मूव आया, उसके बाद पेरेंट डीलिस्टिंग लेकर आया, 600 रुपए का फ्लोर प्राइस लगाया, किसी ने एक शेयर नहीं दिया वहां पर, और वो स्टॉक सीधा 1200 हो गया। ये आईटीसी भी अब उसी तरीके की तैयारी कर रहा है, उसी तरीके के मूव्स दिखाने की तैयारी कर रहा है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप हर डिप पर अगर आप बाय करेंगे, ये इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप बस रोल ओवर करते रहिए और बहुत बहुत प्रॉफिट बना के देगा आपको। ये एक कैचअप रैली अभी भी चल रही है, अभी भी ये स्टॉक सस्ता है कंपेयर टू इट्स बहुत अपने पीयर्स से। एग्जैक्टली। गावा सर 3 गुना हो गया है, कितना इंतजार करोगे भाई? नहीं, अब तक तो अच्छा है। न्यू हाई पर जब ट्रेड करता है आईटीसी, तो मेरे ख्याल से बोलते हैं ना, वाई पुट अ सीलिंग, लेट इट कंटिन्यू गोइंग अप। जब वो ट्रेडिंग स्टॉप निकल जाएगा तब निकल जाना चाहिए। बस वही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जस्ट बोलते हैं ना, राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। बढ़िया है, 5 उंगलियां घी में गावा सर की। इंडसइंड बैंक के प्रमोटर माल खरीद रहे हैं यार, छाए हुए हैं भाई। चलिए उन सब स्टॉक पे आगे आऊंगा। आज के टॉप कॉल्स को रिविजिट कर रहा हूं। गावा सर ने ग्रासिम पे दाव लगाया है। 1820 1830 तक के लक्ष्य नजर आते हैं। 1772 का स्टॉक। कविता जी ने कहा रियल एस्टेट रडार पे, लेकिन चुना ओबरॉय रियल्टी को, जिसमें शायद जो मंदी के सौदे कट रहे हैं वो एक्सटेंड होंगे, शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होगी। तेजी करिए, 1020-21 का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक्स की रैली शायद अभी थमेगी नहीं, ये मानस के वर्ड्स थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल अच्छे मूव दिखाए, 207 तक के टारगेट्स हैं। चाहे तो तेजी को बनाने के लिए 200 का कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा का खरीदा जा सकता है। 4 रुपए 20 पैसे वहां पे स्टॉप लगाइएगा। कोरोमंडल कल दिन के हाईस पे जाके बंद होता हुआ नजर आया। कोरोमंडल में पालविया साहब कह रहे हैं खरीदारी करिए इसके फ्यूचर्स में। 948 का स्टॉप है, 1000 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। सतपुते साहब को एक बढ़िया सा टेक्निकल ब्रेकआउट नजर आ रहा है HUL में। हम लोग अभी डिटेल में चर्चा कर रहे थे आईटीसी की, रखिए HUL को भी रडार पे। 2690 का स्टॉप वहां पर। बहेती साहब ने BPCL खरीदने की बात करी 368 के स्टॉप के साथ। ये सब हो गया आज के इंट्राडे। सबके टारगेट्स भी आज होपफुली आज अचीव होते हुए नजर आए, लेकिन कुछ एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। आईटीसी अभी भी कल के बहुत बढ़िया मूव्स के बाद अट्रैक्टिव लगता है। एक्यूमुलेट करिए, शायद 520 तक की कर रहा है तैयार।